11। सुश्री, सब तैयार है। उठाओ, उठाओ, धीरे चलो। हर चीज सावधानी से उठाना। नमस्ते दीदी, बचे हुए पैसे सब बैंक में डाल दिए हैं। अगली बार ऐसा अच्छा मौका आए तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, साथ काम करके अच्छा लगा। अच्छा। मेरे वो कृतघ्न माँ बाप और बहन अब तक घर पहुंच गए होंगे। ड्राइवर, पंचकुआ गांव चलें। चलो चलते हैं। 12 परिवहन वर्दी। 12,328 परिवहन सेवा निगरानी नंबर। मैं ही क्यों शादी करूं? बहन की शादी नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे बहस की है। दीदी, पापा भी तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरी भलाई के लिए, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक। मेरी सफलता तुम्हारी है, मेरी कमाई तुम्हारी है। यहाँ तक कि मेरी गर्मी की छुट्टियों की नौकरी भी, पढ़ाई के लिए जमा किया पैसा। उसे दे दो। क्या वो हुआ? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं देखता हूँ। तुम अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते, है ना? ये वांगतियान। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गांव में ब्याहने की, मेरी तरह किसी की सौतेली मां बनाने की। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। हमारी प्यारी बेटी, वो तो आराम से जीने के लिए बनी है। मैं कैसे कर सकती हूँ कि उसे गांव में कष्ट झेलने भेज दूं? वो है, मैं शादी करूंगी। युवान परिवार के बेटे से भी शादी करूंगी। दीदी, उस समय मैं और पापा तुम्हारे लिए ज्यादा दहेज लाएंगे। दहेज मैं खुद लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। युवान परिवार में ब्याही गई बहू। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पिताजी। तुम युवान परिवार में ब्याह रही हो। हमारा परिवार दिनों दिन समृद्ध हो रहा है। वहां ब्याह कर जाना। अच्छे से रहना। ससुर और सास का अच्छे से ख्याल रखना। समझ गई माँ। यह क्या हो रहा है? मेरी असली चमड़े की सोफा, मेरी शीशम की फर्नीचर कहाँ है? यह क्या हालात है? घर में चोर घुस आया है। माँ देखो। कृतघ्न, मेरी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब मेरा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। कचरा, कचरे के साथ ही रहना चाहिए। तुम यह औरत, मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा। कौन मेरी बुराई कर रहा है? बस जया चेंगाओ। बस जया झेंगाओ। शादी शादी नहीं है। वैसे भी मेरे पास पैसे हैं। अगर बुरी सास मिल गई, बस जगह बदलकर आराम से रह लेंगे। क्या बदकिस्मती है। ये बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुम ये कैसे गाड़ी चला रहे हो? बुढ़िया नहीं हूँ। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिछवाड़े पर हैं? ये कैसी गाड़ी चलाना है? देखो तुमने मेरी गाड़ी को कैसे टक्कर मार दी। मैंने तुम्हें टक्कर मारी। तुम ही तो अंधे हो। मैं यहाँ तक आ गया हूँ। प्रिय, तुम अभी भी टकरा रहे हो। तुम्हें अभी भी मुझ पर शर्म नहीं आती। तुम पिछड़े इलाके के आदमी, गंदे चेंग गांव वाले। मैं तुमसे बात करने में आलस कर रहा हूँ। जाने की अनुमति नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम साफ साफ बात करो। हम गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम देहाती लोगों ने तुम्हें कैसे तंग किया? बस कुछ पैसे ऐंठना चाहते हो ना? तुम ऐसी नाटक करने वाली बूढ़ी औरतें, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। मुझसे पैसे लेना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगी तो क्या? अगर नहीं छोड़ोगी तो मैं मारूंगी। मैं सचमुच मारूंगा। उसे छूकर तो देखो। उसे हाथ लगाकर तो देखो। काकी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटी। धन्यवाद तुम्हें। छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने मेरी गाड़ी तोड़ दी। मेरा पैसा वापस दो। तुम्हें क्या लेना देना? मैंने साफ देखा। बिना देखे चलने से टकाया। तुम झूठ बोल रहे हो। सोना, थाने में एक कॉल करो। वैसे भी डैश कैम में सब कुछ रिकॉर्ड है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखते हैं अब तुम क्या कहते हो। मुआवजा दो और बच्चे से माफी मांगो। माफी मांगो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने हार मान ली। ये लो। मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। तुम लोग मुझे माफ कर दो। दफा हो जाओ। बेटी, नहीं तो मैं बहुत दब जाऊंगी। कोई बात नहीं। आओ।
क्या बदकिस्मती है, मेरी ही किस्मत खराब है। तुम कैसे इंसान हो? बदले की प्रतीक्षा करो। अब क्या होगा? ये 5 कुएं गाँव जाता है। और कुछ अच्छी जगह है ना? सिर, तुम पंचकुई गाँव जा रहे हो? हाँ, मैं पंचकुई गाँव का हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर शुक्रिया। चलते हैं। सिर, तुम सचमुच बहुत सुंदर और दयालु हो। आज तुम मेरे साथ हो। ऐसा हर कोई नहीं करता। और तो और, वो मास्टर बहुत दुष्ट था। बेटी, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया कि तुम शहर से हो। 5 कुएं गाँव आओ। रिश्तेदारों से मिलने आए हो। मैं शादी करने आई हूँ। शादी करने। रुको। तुम एक शहरी लड़की हो। हमारे गांव में शादी क्यों करना चाहती हो? पिंग। गांव में शादी करने में भी कुछ बुराई नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम जैसी अच्छी बहू हमारे घर की क्यों नहीं है? पिंग। बहुत अफसोस है, पिंग। पता नहीं किस लड़के को मौका मिल गया। कौन रोने? बेटी, अब हंसना बंद करो। पता नहीं ये कैसा है। सोना, तुम एक छोटी लड़की हो। 1000 मील दूर से खुद ले आई। मदद कर सकती थी। अगर यह मेरा बेटा होता, मैं उसकी टांग तोड़ देती। मेरे विचार से तो तुम्हारा वो मंगेतर जरूर कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये परिवार ना आए तो भी ठीक है। वो खुद भी नहीं आया। जब मैं उससे मिलूंगी, जरूर उसे सबक सिखाऊंगी। पिंग। बेटा तुम चिंता मत करो। खुद को दुखी मत करो। अरे ये लड़की, ये स्वभाव तो बहुत अच्छा है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी इस परिवार को सबक। चलो। पहुंच गए। बेटा, पहुंच गए पहुंच गए। हाँ बिल्कुल यही। यह मेरा घर नहीं है। मेरा ये बेटा मेढक ने हंस को पा लिया। बेटी, तुम शायद ये जीआई हो ना? हाँ बिल्कुल। अरे, तो मैं पूरे रास्ते अपने बेटे से लड़ रहा था। बहुत अच्छा किया। बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या तुम हुओ जिंगचुआन हो? मैं उसकी माँ हूँ। हम दोनों की यह जोड़ी बहुत अच्छी है। क्या आपका बेटा वास्तव में हुओ जिंगचुआन है? बस अब खत्म हो गया। अभी मैंने अपने बेटे को इतनी बातें करते देखा। मुंह तक पहुंची बहू चली गई। और नहीं गया ना? बेटा। बेटा, क्या तुम मेरे घर आने से खुश नहीं हो? नहीं नहीं, मेरा दिल बस। तुम इतनी सुंदर हो। दिल भी इतना अच्छा है। मेरा दिल, मेरा वो टेढ़ा मेढ़ा सदस्य तुम्हारे लायक नहीं है। ये जिया जो आ गया उसे स्वीकार करो। क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? भले ही सामने वाला वास्तव में भूत अलग ही क्यों न हो, इस प्यारी सास का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटा, मैं असल में दिखावे से प्रभावित होने वाला भी नहीं हूँ। माँ। अरे शैतान, तुम वापस कैसे आ गए? जल्दी से अपनी बहू से मिलो। हे भगवान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं सच में बहुत छिछोरी हूँ। बेहतर होगा कि मुझे एक सुंदर दरवाजे जैसा लड़का मिल जाए। भगवान ने आखिरकार मेरी सुनी। बेटी, यही है मेरा वो बदसूरत बेटा। देखो तो, ये कितना सुंदर है। ये कितना अजीब है। मुझे कुछ परिचित सा भी लग रहा है। हेलो। आम दिनों में तुम खुद को बहुत संभालते हो, लेकिन तुम नहीं हो। छोटी पति, थोड़ी देर में उसे नसों में नसें चढ़ा दूंगी। तुम गुस्सा मत करो। नहीं, वो बहुत अच्छा है। क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें नमस्ते कहो। ठीक है। नमस्ते। यह आवाज तो बहुत ही शानदार है। और ये हाथ भी इतने सफेद, मुलायम और चिकने।
बिल्कुल भी किसान जैसे नहीं लगते। नमस्ते, नमस्ते। मैं तुम्हारी पत्नी ये जियाई हूँ। मैं मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है। बिल्कुल सही। तुम मेरी बहू हो। उसकी पत्नी। नमस्ते। मैं तुम्हारा पति हूँ, हुआ जिंगचुआन। पक्का हो गया। बहू को पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ। अपनी बहू का सामान अंदर ले आओ। ठीक है। चलो चलो चलो। अब से तुम इस कमरे में रहोगे। हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? ये कैसे संभव है? शायद नजरों में कुछ था। वो अभी भी इतनी चमकदार क्यों है? ये सच में भ्रम था। तुम ऐसे शानदार खूबसूरत लड़के को कैसे जान सकती हो? ये तुम्हारा शयन कक्ष है ना? आज रात ही शादी की रात मनाते हैं। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? तुम गलत मत समझना। मैं बगल के कमरे में रहता हूँ। तुम चिंता मत करो। कॉम रोनिए। हम अभी अभी मिले हैं। मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाऊंगा। वो इंसान तो बहुत अच्छा है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ। मैं बारीकियों पर ध्यान नहीं देता। जो कमी हो खुद खरीद लेना। जरूरत नहीं। मेरे पास 10 लाख से ज्यादा की दहेज है। पैसा है। कल मैं सासू जी के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगी। यह असली दहेज है। बिल्कुल। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ज्यादा नहीं है। क्या? 10 करोड़ की ब्लैक कार्ड? क्या? मूल्य सीमा? 1 करोड़ की ब्लैक कार्ड। करोड़ों की ब्लैक कार्ड। 1 करोड़ की ब्लैक कार्ड। पहली मुलाकात। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या दूं। यहाँ बस एक कार्ड है। तुम देखो पसंद है या नहीं। ये रंग देखते ही पता चलता है कीमती है ना? कोई भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं। सब कुछ पसंद है। बस मुझे चुनने में दिक्कत होती है। ये हर एक सुंदर है। सब कुछ तो शरीर पर नहीं पहन सकते ना। ये बहुत भारी है। तो मैं तुम्हारे लिए एक चुन लेती हूँ। ठीक है। यह कोई अभी अभी मुझे दे गया। कहते हैं यह उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। बहुत सालों से संभाल कर रखी गई है। मुझे दिखाओ। मैंने सोचा ये यादगार है इसलिए रख लिया। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? आ जाओ। लेकिन ये ब्लैक गोल्ड कार्ड और यह कंगन। तुम बहुत अमीर हो। खाना परोसो। चलो खाना खाते हैं। ये गांव का मानक है। ये गांव का निशान है। यहाँ कुछ लोग हैं। उनमें समझदारी नहीं है। सब्जी तक नहीं बना सकते। तो मैं अभी जाता हूँ। नहीं। तुम यहाँ बैठो। तुम्हारा पैर। मैं अभी जाती हूँ। माँ। क्या मैं भी मदद करने जाऊँ? जरूरत नहीं। प्यारी बहू तुम बैठो। हम। होगा परिवार का नियम ऐसा ही है। कैसा? हो जिया का पारिवारिक नियम क्या है? तुमसे पूछ रहा हूँ। हो जिया का पारिवारिक नियम क्या है? पति पत्नी का खर्च। पत्नी हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। और क्या? पत्नी की बात मानने से धन मिलता है। हे भगवान। सिर्फ हैंडसम नहीं है। मर्दाना गुण भी जानता है। इस घर की परंपरा बहुत अच्छी है। ठीक ठाक है। बैठ जाओ। बहू आओ। थोड़ा मांस लो। और थोड़ा। और यह भी। ये तो। इस बार तुम नहीं बचोगे। फिर भाग गया। पापा। आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। तुमने कैसे कपड़े पहने हैं?
क्या देख रहे हो? पिताजी सही कह रहे हैं। आज का खाना नहीं चाहिए। घर की तलाशी लो। 100 बार लिखो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। इस तरह के लोग कैसे करें? हमारे युवान परिवार की बहू। पिताजी, क्योंकि उनके घर में पैसा है, तो क्यों ना हम बदलाव करें? तुम चिंता मत करो। 5 कुओं गांव के उस सबसे अमीर आदमी से जुड़ जाओ। मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। ये जंगल से भी बड़ा है। अनगिनत धन। बिल्कुल सही। शौक है संग्रह करने का। पारिवारिक हरा पत्थर का कड़ा भी दे दिया। मौका है हासिल करने का। वोजिंग गांव की परियोजना। पापा। श्रीमान हो। असल में है कौन? उन महान व्यक्ति की जानकारी। मुझे रोको मत। यहाँ तक कि जियांग चेंग में भी। सभी प्रमुख हस्तियां। उनका असली चेहरा कभी नहीं देख पाए हैं। नाम। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि इस महानुभाव को हम नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि यह शख्स हमारा विरोध करने लायक नहीं है। पिताजी, तुम चिंता मत करो। जब मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा और श्री हुओ का विश्वास हासिल कर लूंगा, तो हमारा युवान परिवार निश्चित ही इस संकट से पार हो जाएगा। यह मुश्किल दौर जरूर गुजर जाएगा। तुम अपनी बहू को ले जा रहे हो। बस उससे गड़बड़ न होने देना। उस शख्स को नाराज मत करना, जो नया नवला बड़ा आदमी है। मैं समझ गया। तुम चिंता मत करो। ये कैसी बेकार जगह है। पारिवारिक पूजा के बाद गांव लौट रहे हैं। हमारे परिवार की कैसे ये संभावना हो सकती है? इस तरह की जर्जर जगह में रहने की। बस एक अवसर ढूंढ रहा हूँ श्री हुओ से मिलने आने का। तुम सुनो, कृपया संयम बनाए रखना। उन्हें नाराज नहीं कर सकते। पति को पता चल गया। गाड़ी कैसे चला रहे हो, बूढ़े? इतना ध्यान क्यों नहीं देते? हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत? तुम सड़क के बीच में गाड़ी रोक रहे हो। क्या तुम चला सकते हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? यशिका। यशिका। क्या बदकिस्मती है। तुम वहीं रुक जाओ। धन्यवाद हे कृतघ्न। अब तुम भाग रहे हो। मैं कृतघ्न हूँ। तो इतने सालों से मैंने बैल और घोड़े की तरह काम किया है। घर की आधी से ज्यादा चीजें मैंने गर्मियों की नौकरियों से बचाकर जमा की हैं। तुमने एक नजर भी नहीं देखी। तो क्या हुआ? तुम ये परिवार की बेटी हो। ये सब तुम्हारा कर्तव्य था। जब हान जीवित थे। मैं अब ये परिवार की बेटी हूँ। खुशियों के पलों में तुम सिर्फ अपनी ही सोचती हो। तुम मेरी बहन हो। मेरी परवाह क्यों करते हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो मैं तुम्हें मरने भेजती हूँ। तुम क्यों नहीं जाते? मैंने अपने पिता को तुम्हें नजरबंद करने के लिए कहा है। क्या तुम सच में मुझे 5 साल का बच्चा समझते हो? यहाँ तक कि अगर मैं अपने बूढ़े बाप के हाथ पकड़ लूं, तुम देखना कि क्या वो मुझे रोक पाता है। तुम छोटे दरिंदे। मैं अभी उसकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम औरत, अपनी जबान संभाल कर। नहीं तो तुम माँ पापा को बुलाकर एक साथ बांध दो। मैं फिर भी पीटूंगा। रुको। पति। यह क्या हो रहा है? वह पति। यह मेरी वही आलसी बहन है, जिसने घर का सब कुछ लूट लिया। यशिका। मैंने अभी बहन को देखा। बस एक अभिवादन किया, लेकिन वह ईर्ष्या से भर गई। उसे तो गांव में ही ब्याह करना था, और उसने मुझे मारने की जिद की। इस तरह की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाली और बुरे चरित्र वाली महिला हमारे युवान परिवार को मुफ्त में भी नहीं चाहिए। पहुंच गए। पिताजी तुम्हें युवान परिवार में शादी करने से नहीं रोक रहे, बल्कि वे तुम्हें पसंद ही नहीं करते। तुम अपनी बहन को परेशान मत करो। आखिरकार बहन के बचपन से ही मां नहीं है। बहुत सी चीजें कोई सिखाता नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। तो ये है, मां ने जन्म दिया पर पाला नहीं। अरे तेरे पूर्वज तेरे पूर्वज। पति को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? बहू, क्या उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? बस वे ही मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरी बहू है, बिल्कुल असाधारण है। तुम सब बदबूदार चूहे के बीट की तरह हो। मेरी बहू को सताने की हिम्मत। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। उसकी मां नहीं है, मैं ही उसकी मां हूं। ये जीआई की सास है। गांव वालों में कोई समझ नहीं होती। युवान परिवार के बेटे को मारने का साहस। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। युवान परिवार? कौन सा युवान परिवार? ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या? अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी है। गवार, अपनी भाषा साफ रखो। फिर एक बार मेरी सास को छेड़ने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। तुम ये औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह चलाने की? बिल्कुल सही। तुम दोनों गंदे पैर वाले। पति, पूर्वजों की पूजा करो और श्री हो से मिलो। पति, तुम्हें जरूर उन्हें एक सबक सिखाना होगा। श्री हो।
कौन से शिव हो? कौन से शिव हो? बेशक हो जिंग। बेशक हो जिंग। उनसे क्या फायदा? उन जैसे लोग मिट्टी में मुंह गड़ाए, आसमान की ओर पीठ किए, वे उस महान व्यक्ति के बारे में क्या जानेंगे? पति तुम सही हो यशिका, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि हमारा वंश, वो बड़ा व्यापारी जिसके पास अरबों की संपत्ति है, उसे हमने साध लिया है। वुजिंग गांव के नए गांव निर्माण प्रोजेक्ट को, बस इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लो और हमारा युआन परिवार जियांगचेंग में एकदम से उड़ान भर लेगा। उस समय कॉम रोल ने जैसे किसी कीड़े को कुचल देना उतना आसान है। तुम जैसे चाहो उड़ सकते हो। एक और शब्द मेरी सास के बारे में, मैं तुम्हारा चेहरा सुझा दूंगी। तुम इतनी समझदार बहू हो। मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन ये युआन परिवार, मुझे अब याद आया। जिंगचुआन ने एक परियोजना मांगी थी, अनपेक्षित रूप से मोबा दुकान। अनपेक्षित रूप से मोबा क्यों? अच्छी लड़की, हम इन दोनों पर ध्यान न दें। दिन में सपने देखने वाले वो युआन परिवार अब कभी अमीर नहीं बन पाएगा। चलो घर चलते हैं। ठीक है, ये तो हंसी का विषय है। एक अनुभवहीन बूढ़ी औरत, गंदे गांव वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युआन परिवार का भविष्य? मेरी प्यारी दीदी, तुमने सच में अच्छा घर पाया है। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सूट करती है। बेशक सूट करती है। जेआई सुंदर भी है और दिल भी अच्छा है। ये हमारे प्रतिष्ठित हो परिवार की सबसे उत्तम पसंद है। सबसे उत्तम पसंद है। इस दिवालिया युआन परिवार के बेटे से बाहर निकल जाओ, वरना जब मेरा बेटा आएगा तुम जा नहीं पाओगे। दिवालिया होने का क्या मतलब है? तुम ये बदबूदार बूढ़ी औरत मुझे शाप दे रही हो। तुम अपना मुंह बंद करो। पति, तुम्हें ये कैसे पता? रुको, वो परिवार, क्या तुम वो परिवार से हो? पति, क्या सोच रहे हो? जिस हो परिवार में मैंने शादी की है, वो तो एक गरीब परिवार है, जो 1 लाख रुपए की दहेज भी नहीं दे सकता। वो कैसे वो परिवार हो सकता है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? लेकिन पति, सोचो तो, मेरे परिवार और इस बूढ़ी बदबूदार औरत के परिवार में शादी का वादा है। अगर उसका परिवार सचमुच इतना अमीर होता तो वो ली याजी को क्यों भेजता यहाँ आराम करने के लिए? सही कहा, तू एक गवार ही तो है। मैं तेरे झांसे में आ ही गया था। वो हुआ परिवार सिर्फ उपजाऊ जमीन ही लाखों एकड़ है। चेन जीआई भी देश भर में फैला हुआ है। हर उद्योग में सबसे शीर्ष पर है। तुम जैसे लोग हुआ परिवार कहलाने लायक भी नहीं। बस उससे बात मत करो। अब हम लोग श्री हुओ से मिलने जल्दी जाना है। अभी अभी उन्होंने मेरे पिताजी को संदेश भेज दिया है। उनकी पत्नी उनकी पत्नी ने भी पहन लिया है। जब वो अभी खुश है, हम उससे मिलने जल्दी चलते हैं। सच में ये बच्चा श्रीमान हुओ की पत्नी की नजर में आ सकता है। यह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान होगा। बात, वो हमारी 8 पीढ़ियों की विरासत है। महल से बाहर निकला हुआ सम्राट का हरा हरा जेड ब्रेसलेट। सम्राट का हरा हरा जेड। तुम बताओ क्या ये कीमती है? बिल्कुल सही। तुम जैसे लोग ये टुकड़ा, इसका एक कोना भी नहीं बना सकते। इस तरह के गहने हमारे घर में 1,000 तो नहीं पर 800 तो है ही। मेरी बहू, तुम दोनों यहाँ बकवास मत बको। और तुम, मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो? युआन शाओ, उस दुष्ट औरत को पकड़ लो। जी, मेरी बहू को छोड़ दो। अब मान गए ना? मैं तुम्हारे पूर्वजों को मानता हूँ। तुम मौत को बुला रहे हो। ये कहाँ से आया? ये हाथ तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने हमारे घर की पुश्तैनी हरा हाथ पहनने का कंगन दे दिया। मौका मिल गया है वुजिंग गांव की परियोजना हासिल करने का। पिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसकी खूबसूरती देखकर हिल नहीं पा रहे हो? तुम ये बदमाश, तुम ये बदमाश। अच्छा तुम ये गवार बुरी औरत। अच्छा तुम ये देहाती औरत। देखना मैं तुम्हें सबक न सिखा दूं। चूंकि तुम अपनी बहू को ले जाना चाहते हो, बिल्कुल उसे मत बख्शना। उस महान व्यक्ति को नाराज कर दिया, जो अभी नई शादी करके आया है। पति, तुमने मुझे क्यों मारा? ये तुम्हारी चूड़ी आखिर आई कहाँ से? बेशक मेरे बेटे ने दी है। बिल्कुल सही। ये कल रात मेरे पति ने मुझे दिया था। सम्राट का शुद्ध हरा रंग और 3 ड्रैगन भी हैं। यह मेरे युआन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। क्या ये संभव है? पति, तुम्हें क्या हुआ? ये हमारे युआन परिवार की है। श्रीमान हुओ को भेंट। क्या? शायद तुमने गलती की है। यह मेरी अपनी वस्तु है। गलती कैसे हो सकती है?
मैं समझ गया। अरे तुम, ये जी आई, तुमने अपनी ही चीज चुराई। बाहर बेचने की बात तो छोड़ो, अब तो होगा परिवार की चीजें चुराने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है कि यह पूरा परिवार, लगभग निश्चित रूप से, होगा जिंगचुआन से मदद मांगने आया है। तुम इतने स्पष्ट रूप से 10,000। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। श्री हुओ की पत्नी कहाँ है? ये कंगन उन्होंने मुझे दिया है। क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? मजाक। तुम जैसा व्यक्ति इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत करता है। वो परिवार की प्रतिष्ठा का फायदा उठा रहा है। पति, यह वूजिंग गांव है। वो परिवार के इतने सदस्य हैं जिससे वो शादी करती, निश्चित रूप से वो परिवार का नौकर होगा। श्रीमती हुओ का सबसे प्रिय बेटा। ये तर्कसंगत है। अगर हम उन दोनों को पकड़कर श्री हुओ के पास भेज दें, जरूर होगा। उनका और उनकी पत्नी का दिल जीत लेंगे। तब कोई आंख का कांटा नहीं होगा। यहाँ तक कि पूरे जियांगचेंग शहर का कांटा भी हमारा ही होगा। इन दो गंदे पैर वालों को, इन दो गंदे पैर वालों को हो जिया परिवार के पास भेज दो। श्रीमान सियाहो व्यक्तिगत रूप से निपटेंगे। खाली जगह छोकरे, तुम्हारी मेरी बहू को छूने की हिम्मत एक बार भी, उस समय कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। बूढ़ी दुष्ट औरत अब भी बहस कर रही है। इसकी जुबान बंद कर दो, कहीं उड़ न जाए। मेरी सास को छोड़ दो, और मेरी प्यारी दीदी के लिए, चतुर जुबान वाली, इसकी भी जुबान बंद करो। तुमसे बहुत हो गया। दीदी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो दिया पर पाला नहीं। मैंने तुम्हें 10 साल तक तंग किया। अब तुम्हारे पास पति और सास भी हैं, फिर भी मेरे नीचे ही रहोगी। बेहतर है मर जाओ। तुम ही बताओ, क्या ये सही नहीं है? उसे होजा परिवार के अपराधों से पहले पहुंचा दो। मैं उसके कपड़े नहीं चाहता, बहुत ज्यादा संपूर्ण है। हाँ, तुम उसे छूने की कोशिश करके देखो। मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। तुम लोग ये बदमाश, थोड़ी देर में तुम्हें सजा दूंगी। जिया, माफ करना, मुझे देर हो गई। सीडी, तुम जल्दी से माँ को देखो। माँ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम वही हो, उस गांव वाले पति से शादी की है। देखने में तो अच्छा है, बस अफसोस की बात है, सिवाय किसी काम का नहीं, एक गंदा मजदूर। इसका क्या फायदा है? मैं तो श्री हो के यहाँ एक छोटा कर्मचारी हूँ। अपने आप को क्या समझते हो? तुम क्या कर रहे हो? पति जी, तुम ठीक तो हो? कैसा लगा? तुमने मुझे मारा, तुमने मेरे पति को मारा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा। तुम्हारा नाम युआन है। युआन यिंगतियान का बेटा है। बिल्कुल सही। अब तुम डर गए ना? तुम अभी भी नहीं दबा रहे। मुझसे माफी मांगो। जई, कंगन मुझे दो। तेरे पिता ने इस टूटे हुए घर के लिए हर जगह हुआ परिवार की तलाश की, बस आखिरी जुए की खातिर, दिवालियापन, बस जीवित बचे रहने के लिए। तुम्हें हमारे घर की बातें कैसे पता चली? तुम तो ठीक हो, मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, मेरी माँ का अपमान किया। आज तुम्हारा युवान परिवार इस कंगन की तरह है। तुम्हारा युवान परिवार इस कंगन की तरह है। अब और जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बाप पर निर्भर हो। तुम क्या चीज हो? तुमने हमारे घर का सामान तोड़ने की हिम्मत की, मिस्टर वो को देने के लिए तोहफा। तुम मेरा इंतजार करो, ठीक है? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? जैसा तुम चाहो। अच्छी तरह से काम करो। दोपहर के भोजन में अतिरिक्त व्यंजन दो, ठीक है? मिस्टर वांग, तुम्हारे गांव में कोई मुझे मारने की हिम्मत करता है, अपने आदमियों को लेकर उसे सबक सिखाओ। योवा मिस्टर युआन, मैं अभी व्यस्त हूँ। जैसा उचित लगे वैसा करो। वो एक ठेकेदार है। वो श्री हुओ के आदमी है। वो संभालता है 10 निर्माण स्थलों के सौदे, धन और स्थिति। दोनों मेरे पिता से बेहतर हैं। दोनों मेरे पिता से बेहतर हैं। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अच्छा है कि यह सामने है। इस मूर्ख ने श्री हुओ को नाराज कर दिया। प्रबंधक वांग, जिस व्यक्ति ने मुझे मारा, उसने आपके मालिक की चीज चुराई, श्री हुओ की वस्तु, और इस परिवार के सदस्यों ने श्री हुओ और श्रीमती हुओ का भी अपमान किया। बदतमीजी मत करो। क्या आप वाकई हस्तक्षेप नहीं करेंगे? क्या? कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। चलो दोस्तों, चलो। तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा वुजिंग गांव, सबसे ताकतवर वांग दाकुई, बॉस वांग। बस 10 मिनट और। वो हमारे जियानचेंग शहर में हलचल मचाने वाले बॉस वांग, वो आ रहे हैं। बिल्कुल सही। ये जियाई, तुम्हारी खैर नहीं, वान साहब। सच्चे महान व्यक्ति, सिवाय इसके कि तुम लोग अभी मेरे सामने घुटने टेक कर मिन्नत करो, शायद मैं अभी भी सोच विचार कर सकूं। क्या? वान दाकुई, माँ, वान दाकुई हाँ है। बस एक है, मेरे साथ बड़ा हुआ एक शरारती लड़का।
चिंता मत करो बहू, इस वूजिंग गांव में हर जगह हमारा ही इलाका है। अरे, अपना इलाका वापस ले लो, तुम गंवार लोग, दिखावा क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर में जब मिस्टर वांग आएंगे, मैं देखूंगा तुम लोग तब भी हंस पाते हो या नहीं। यह क्या हो रहा है? मिस्टर वांग, वान साहब, आप आ गए। क्या आपने मुझे बेवकूफ बनाया है? मैं आपके लिए काम लाया हूँ। मैं युवान साहब को बताऊंगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। आम दिनों में तो आपके पिता भी मुझे इस तरह आदेश नहीं दे सकते। वान साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे वुजिंग गांव में, अरे नहीं नहीं, पूरे जियांगशेंग शहर में, पता नहीं। आप वान साहब की क्षमता, आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं, पूरा जियांगशेंग शहर खरीद लिया गया है। पूरा जियांगशेंग शहर खरीद लिया गया है। आपके अधीन काम करने वाले लोग, उनकी संख्या हजारों में है। अगर ऐसा न होता, मिस्टर वो की प्रतिष्ठा को नुकसान होता, मैं आपको सामने आने के लिए कैसे कह सकता था? हाँ, बॉस वांग, एकता मोर्चा का श्रेष्ठ यही व्यक्ति है। उसने मिस्टर वो का बेटा चुरा लिया है। मी वांग, अरे, इतना बड़ा। तुम देख लिया ना? मी वांग गुस्सा हो गए हैं। वान साहब जब भी गुस्सा होते हैं, वो हकलाने लगते हैं। जरा रुको, तुम लोगों की खैर नहीं। बिल्कुल सही। याशी, ये वो जिंगाम, तुम यहाँ नहीं रह सकती जब तक तुम अभी मेरे आगे घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे। हाँ, और तुम्हारा वो कमीना पति भी, हु पोपो, सबको मेरे आगे झुकना होगा। तुम क्या, तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो? मुझे झुकने के लिए कह रही हो? दागी, तुम कब से कान सुन नहीं रहे? तुम कमीनी औरत, तुम्हें बोलने का हक कैसे मिला? तुम्हें बोलने का हक कैसे मिला? अरे यार, मैं तो बस उन्हें चिढ़ा रहा था। मत घुटने टेको, चाहे वे कुछ भी करें। मेरे पैर के नाखून चाट कर साफ करो। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छी तरह चाटो। वंदन कुमार, तुम क्या सोचते हो? तुम गंदे भिखारी, तू पहले कहा था, अब तो चाटने से भी तुझे नहीं बचा सकती। तेरे बाप को बचाऊं? आप, यह क्या कर रहे हो? वाह रे बाप रे, मैं तुझे जानती भी नहीं। क्या तुम उसे जानते हो? गंदे पैर वाले, जहां तक हो सके मुझसे दूर ले जाओ। उसे मार डालो। मी वांग, ये क्या ये कोई गलतफहमी तो नहीं है? दफा हो, मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मी वांग, मैं, तुम्हें भी पता नहीं है। पहले वापस चलते हैं। ठीक है ठीक है, चलो घर चलते हैं। बहू, माँ घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। आज का ये हिसाब, मैं बहुत पहले ही उनसे निपटना चाहता था। पति, मेरी नाक का इम्प्लांट देखो, पूरा टूट गया है। वे हमें पैर चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। बस रोना बंद करो, मैं मर रहा हूँ। पापा, सचिव जैन के निर्देश, हम मिस्टर वो की परियोजना के साथ हैं। जमीन को एकीकृत करना है, संसाधनों का उचित उपयोग करें। जैन साहब वो कंपनी के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। तुम ईमानदारी से रहो, उनके निर्देशों के अनुसार काम करो। समझ गया। अच्छा। पति, क्या हुआ? ये बदला लेने का तरीका, ये बदला लेने का तरीका, मैं आ ही गया ना। देखा, तुमने रात को कुछ नहीं खाया। वाह, आज सचमुच तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। हम सब एक परिवार हैं। फिर मुझे कुछ नहीं पता, तुम पहले ऐसे ही दिन गुजार रहे थे। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत गया। ये बीतने वाला नहीं है। जिया, उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। सही कहा, हम वाकई पहले कभी नहीं मिले। मुझे क्यों लगता है तुम इतनी जानी पहचानी लगती हो, वरना हम पति पत्नी कैसे बनते? ठीक है, जल्दी आराम करो, मैं चलता हूँ। रुको, क्या मुझे जाने नहीं देना चाहती? तो अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? सोच समझ लो। मेरा मतलब है, देखो तुम्हारे शरीर पर पसीना है, नहाओगे ना? रुको, गोंग वीना, माँ को जगाना अच्छा नहीं होगा। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है?
ये जियाई, ये जियाई, तुम इतनी बेसब्र कैसे हो सकती हो? क्या तुम बस उसके साथ सोना चाहती हो? वो व्यक्ति बाहर आ गया है। नहीं, वो इतना सुंदर है, फिर भी वफादार है। कानूनी पति। थोड़ा सोने में क्या हर्ज है? वैसे भी शादी तो होनी है, बस देखने में क्या बुराई है? ये छाती, ये पेट। मुझे कपड़े उतारने हैं। यशिका। यशिका। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चलो हम शादी करते हैं। चेयरमैन, पिछली बार का मामला कैसा चला? आप निश्चिंत रहें। जियांगचेंग और पूरे जियांगनान क्षेत्र में सबसे भव्य शादी। 3 दिनों में सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। चलो खाना खाते हैं। आओ। बहू बेटा। धन्यवाद माँ। थोड़ा और। यह वाला। सही कहा माँ। वो युआन योंगी। लगता है वो आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। तुम्हें घर पर सावधान रहना होगा। वो कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकता। बहुत बुरा हुआ जिंगचुआन। युआन नाम का एक लड़का है। वो तुम्हारे पारिवारिक कब्रिस्तान को खुदवा रहा है। क्या? माँ। माँ, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता मत करो। जल्दी। जल्दी जाकर देखो। ठीक है। मनी। घर पर माँ की अच्छी देखभाल करना। सब ठीक से काम करो। सब रुक जाओ। अरे। यह नहीं है। छोटे। तुम पागल हो गए हो। ये तुमने ही खुदवाया था। बिल्कुल सही। वो छोटा मैं ही हूँ। तुम्हें स्पष्ट समझना चाहिए। तुम्हारे परिवार की कब्र खोदी। ये तो तुम्हारा सम्मान है। ये तुम्हारे घर की हालत है। नहीं तो। मेरे युवान के लिए खुद चलकर आना पड़ा। बिल्कुल सही। इसी अशुभ जगह पर। यदि सचिवालय प्रमुख जैन ने निर्देश नहीं दिया होता, हम कैसे संभवतः विशेष रूप से आ सकते थे? सचिव जैन। वो जियाननान पर हावी शक्तिशाली हुआ समूह। श्री हुओ के सहायक। अभी भी कुछ ज्ञान है। यह 1 लाख रुपये। यह 1 लाख रुपये। हमारे युवान परिवार की तरफ से तुम्हारी क्षतिपूर्ति है। तुम्हारे जैसे गवार ने शायद जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब हम एक परिवार हैं। है ना? जीजा जी। मैं एक मुर्दे से नहीं लड़ती। तुम क्या कर रहे हो? जेएनयू के निर्देश। मैं देखना चाहता हूँ। महासचिव। आपने आज मुझे बुलाया है। हाँ। श्री हो। फोन कॉल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन युवान परिवार का जिक्र किया गया था। वे संतुष्ट लग रहे थे। ओह। मैंने देख लिया है। तुम्हारे वुजिंग गांव की यह नई गांव योजना। दूर के दृश्य अच्छे बने हैं, लेकिन याद रखो, ये पंचकुआ गांव श्रीमान होकर जन्मस्थान है। जमीन की योजना बनाते समय कभी भी लोगों को विस्थापित मत करना। ग्रामीणों की इच्छा के विरुद्ध मत जाना। अगर श्रीमान हो नाराज हो गए, तो हम दोनों। ये तो स्वाभाविक है। मेरा बेटा हर काम नियम से करता है। मुझे यकीन है कि आप और श्री हुओ संतुष्ट होंगे। बहुत अच्छी बात है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, श्री हुओ खुश होंगे। आपका युवान परिवार बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उस समय ये जियांगचेंग के सभी चायबोलों से ऊपर है। यह अथाह धन है। शियान, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। हमारा युवान परिवार अंततः उन्नति करेगा। श्री हुओ।
क्या? जेएनयू के निर्देश, है ना? कॉमरोनियर, मैं देखना चाहती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जेएनयू में हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारा पति यहाँ है। हमें मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये गवार, कभी शहर न देखने वाले गवार, गंदे किसान, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? सचिव जनरल जैन का फोन नंबर, तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। क्या तुम समझते हो हम मूर्ख हैं? प्यारे, ऐसे देहाती लोग, बस खेती करते करते, दिमाग खराब हो गया है। सच में लगता है, सबकी बुद्धि, तुम्हारे जैसी ही है। उससे बहस मत करो, तेरी बहन, उसके साथ बिल्कुल मेल खाती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी जुबान संभाल कर रखो। जिया, तुम उसके बारे में बात करने लायक भी नहीं हो। इसके अलावा, वो परिवार कभी भी गंदी जुबान वाले गांव के आदमी के साथ साझेदारी नहीं करेगा, खासकर एक खुदाई मजदूर के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अधिकार, जेएनयू, मेरा अधिकार। यही है वो सचिव जैन जिसका तुमने जिक्र किया, तुम्हारे वुजिंग गांव की नई योजना। मुख्य सचिव जैन, पूरी जिम्मेदारी हमारे युवान परिवार की है। वो सचिव जैन, मिस्टर होशी के होशी समूह के लिए कुछ मामलों का निपटारा करना। क्या सच में? नहीं तो क्या? दीदी, मुझे लगा था कि इन सालों में तुमने जो किताबें पढ़ी हैं, वो सब बेकार गई। लगता है तुम्हारी समझ थोड़ी बड़ी है। बिल्कुल सही। ये श्री वो थे जिन्होंने मेरे पति को चुना, मेरे ससुर को चुना। युवान परिवार, सबसे ताकतवर परिवार। ये परिवार भी अब ऊपर उठने वाला है। मछली ड्रैगन द्वार से कूद रही है। और तुम ये, मैं सिर्फ इस तरह की बदबूदार जगह पर रह सकती हूँ, तुम्हारे इस बदमाश पति के साथ। तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। श्री हुओ का मतलब है, तुम्हारे हाथ में यह नया गांव योजना, इसमें साफ साफ लिखा है, जमीन की योजना गैर कानूनी है। गांव के लोगों की इच्छा सर्वोपरि है, खासकर घर तोड़ने और सीमाएं खोदने में। वो परिवार कानूनी कदम उठाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। धारा 3, अनुच्छेद 17। धारा 3 अनुच्छेद 17। निर्माणाधीन स्थल पर उसे यह सब इतनी स्पष्टता से कैसे पता चला? तुम तुम आखिर हो कौन? ब्लैक गोल्ड कार्ड ब्रेसलेट, इतना साफ साफ। हो जिंगचुआन, नामुमकिन है इस छोटे से गांव में रहना। और कौन हो सकता हूं मैं? पति। सबको पता है कि श्री हुओ का गांव वुजिंग है। गांव वालों को तो विशेष सुविधा देनी ही होगी। ये लड़का बस थोड़ी बहुत जानकारी जानता है, हम पर निर्भर है। मैं ये जियाई, तुमने तो सच में एक अच्छे पति से शादी की है। पहले तो वो कंपनी के मामलों में दखल देती रही, अब तो हिम्मत करके सचिव जनरल जैन को बिना उपाधि के नाम से बुलाती हो। शेर की खाल में गीदड़। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा पूरा परिवार वो कंपनी के हाथों बर्बाद हो जाएगा? चाहे मेरे पति कुछ भी करें, कुछ भी हो, मैंने उनसे विवाह किया है, तो पति पत्नी एक दिल हैं, एक ही राय रखते हैं। मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। हमारे परिवार के मामले, उसमें आपका दखल नहीं चलेगा। तू एक बार फिर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, तो मैं तुझे बचपन की तरह पीटूंगा, ताकि तुझे याद दिला दूं। तेरा अंत नजदीक है, फिर भी तू यहाँ बहस कर रहा है। जल्दी उनसे बात करना बंद करो। हो जाती के इस पारिवारिक रहस्य को पूरी तरह से उजागर कर दो। उनके हो परिवार को हर जन्म में कभी चैन नहीं। जल्दी करो। और कितना समय? आगे मुड़ते ही पहुंच जाएंगे। गति बढ़ाओ। जी, चेयरमैन मुझे आसानी से नहीं बुलाते, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। A3 4 5 6 7, सब कुछ खोद डालो। जी हाँ। आज अगर तुमने खोदने की हिम्मत की, तो पहले मुझे खोदना होगा। यार ऋषि, तुमने कितनी साल पढ़ाई की है? तुम्हारा वो पति कानून नहीं जानता, तुम भी कानून नहीं जानती। मैंने फोन से सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने उपद्रव करने की हिम्मत की, मेरे पति के घर की जमीन अवैध तरीके से खोदने की हिम्मत की, तो तुम्हारा पूरा परिवार जेल में सहेगा। तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम ये औरत, मैंने तुम्हें सच में दिया। पति, मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये परिवार ने मेरी पत्नी के साथ किया, मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया। अब युवान परिवार, फिर से शोर मचाने आए हो क्या? ठीक है, आज एक भी नहीं बचेगा, तो फिर सब एक साथ निपटते हैं। जी हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महासचिव जैन, क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? मैं अभी इन छोटी बातों में व्यस्त हूँ, मैं खुद संभाल सकता हूँ।
आपको व्यक्तिगत रूप से आने की क्या जरूरत थी? छोटी सी बात है। ये सचिव जैन है, वाकई फू जोंग जैसी हैं, उन्हीं जैसा तेज स्वभाव। ठीक है। श्री हुओ का लक्ष्य, इन शरारती लोगों के कारण प्रगति में देरी हो गई है। उनका गुस्सा जायज है। श्रीमती जैन, अब समस्या वाकई बड़ी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जाओ तुम। यही गवार है। क्या मैं नहीं हूँ? उसके घर की एक सीमा खोदो। मैं बहुत अच्छा हूँ। वो बस ऐसे स्वीकार नहीं करता। पूरी देरी हो गई। भूमि परियोजना की प्रगति की। बिल्कुल। महासचिव जैन, तुम इस गवार को अच्छी तरह देखो, और उसकी पत्नी को हम सब पहले ही दे चुके हैं। 1 लाख रुपये, बस उसके मुर्दे को सजाने और सोने की जगह बदलने भर का काम है। अंत में उन्होंने पैसे को नापसंद किया। मरते हुए भी हमारे लिए नहीं खोदोगे तुम? क्या देख लिया तुम लोग? आज किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर से सचिव जनरल जैन के सामने घुटने टिको। अच्छी तरह माफी मांगो, तो मैं तुम्हारी तारीफ कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं हूँ सचिव जनरल जैन की इंसान। वो बुजुर्ग, लेकिन वो बहुत दयालु और उदार व्यक्ति हैं। मैं देर से आया, मुझे खेद है। मैं देर से आया, मुझे खेद है। महासचिव जैन, आप तुमने उसे झुककर प्रणाम कैसे किया? युआन यिंगतियन सच में एक अच्छा बेटा पैदा किया है। तुम जानते हो ये स्थिति है मिस्टर वो के पिता की, बुजुर्ग मिस्टर वो की स्थिति। क्या? बुजुर्ग मिस्टर वो, जल्दी चलो। श्रीमान हो, वो नहीं है। क्या युआन यिंगतियान दिवालिया होने वाला है? तो उसे और तेजी से दिवालिया होने दो। नहीं नहीं, उन दोनों के बारे में। हाँ, कोई है। इन्हें नीचे ले जाओ। बाद में मैं अच्छी तरह सेवा करूंगा। सचिव जैन, यह एक गलतफहमी है। दीदी, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं गलत था। दीदी, मुझे बचाओ। जैन सचिव, आप सचमुच वो समूह की हो? जैन सचिव, तो आप सचमुच श्री वो हैं? तो आप सचमुच श्री वो हैं? मैं? वह? श्रीमान, क्या इसका मतलब है कि मुझे माफ कर दिया जाएगा? हाँ, पहले महोदय, मिस लता के लिए शादी की तैयारी करनी है। फिर तो मिस लता को बताना नहीं चाहिए उनकी असली पहचान। अरे, यह महिला, मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। ये वास्तव में श्री हुओ लाओजी ने भरा है, लेकिन वो वास्तव में हमारे चेयरमैन नहीं है। मैं उनके चेयरमैन को जानता हूँ, इसलिए मैं मदद करने आया हूँ। बस एक बार मुलाकात हुई थी। ओह, उन्होंने मुसीबत ढूंढने में गलत जगह चुन ली। तुम सबका उपनाम हुआ है। मैंने ही कहा था, अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है, मरने वाले श्री हो, मैं तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करूंगी। चलो अब घर चलते हैं। माँ बेचैन हो रही होगी। चलो उसे खबर सुनाते हैं, ताकि उसका मन शांत हो। माँ 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 माँ, आओ। बहू हो तो सचमुच अच्छा होता है। आशीर्वाद। इतना स्वादिष्ट है। क्या कह रही है माँ? मैंने कुछ नहीं किया। आप आराम से रहिए। घर में कौन से काम हैं? ये सब मैं कर लूंगा। तुम्हें करना है तो मैं बेटे को पालूंगी। क्या कहा? तुम हो ना? चिंता मत करो माँ, आपकी बहू को नहीं। अब ठीक है। ठीक है। उस युगु नाम के बदमाश ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। वो परिवार के बुजुर्ग श्री हो के पास पहुंच गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, जब कोई समस्या नहीं है, तो मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम लोग बाहर जाकर आराम करो। लेकिन, हे बेवकूफ लड़के, अपनी बीवी को लेकर जल्दी जाओ। उसके साथ रिश्ता बनाओ, मत बहाना बनाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। हम यही हैं। एम, हम पहले जा रहे हैं। मिमी म्यूमू। फू, कल हम साथ में शादी की तैयारी करेंगे। ये तो बहुत जल्दी है। ये सोचा नहीं था। जल्दी सुहागरात मनाते हैं। तुम क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम शादी कर रहे हो? हमेशा उसके साथ ऐसा ही करोगे? क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो? अगर मैंने ऋषि से शादी की, तो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुम्हारे साथ। शुरू से अंत तक। जबकि पहले तो साफ था, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। वो अजनबी लगता है, लेकिन फिर भी वो मुझे परिचित और सुरक्षित महसूस कराता है। वो मुझे अनजाने में
उसकी हर बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। लगता है तुम सच में मुझे भूल गए हो। लगता है तुम सच में मुझे याद नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से उसे जानने में देर नहीं है। अरे बाप रे! मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं गलत समय पर आ गया। अब मैं कमरे में वापस जाता हूँ। जारी रखो। माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बेटी को क्या हुआ है? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। पीना पीना बस पीना ही आता है। बेटी को तंग किया जा रहा है। तुम अभी भी वहां बैठे हो, मुर्दे की तरह पड़े हो। अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया, तो मैं अपनी पुरानी हड्डियों की बाजी लगा दूंगा। वो दुष्ट अच्छी मौत नहीं मरेगा। कहो। अरे, और कौन हो सकता है? बेशक ये जिया है। वो नीच व्यक्ति। क्या? फिर से वही। ये छोटा आदमी। मुझे तंग करना तो छोड़ो, अब तो मेरी बेटी को तंग कर रहा है। तुम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम हो। और दीदी भी। अब वो गांव में ब्याही गई है। तुम्हें ये परिवार के रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए। और जो तुम्हारा है वो वापस लेना होगा। कोई भी उसे रोकने की कोशिश न करे। उसने तो सीमा ही पार कर दी है। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सचिव जैन, आखिर हुआ क्या है? हमारा सहयोग आयुर्वेद में कैसे चले गए? क्या ये सही है? क्या कोई गलतफहमी है? तुमने कितने अच्छे बेटे को पाला है। सीमा पार करके बूढ़े श्री हुओ के पास पहुंच गए। तुम्हारा युवान परिवार कितना महान है। वो परिवार तुमसे ऊंचा नहीं उठ सकता। कभी सहयोग नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, उस महाशय को नाराज बिल्कुल मत करना। और तुम हो, उनके पारिवारिक मकबरे तक खोद डाले। पिताजी, ये तो बड़ी भूल हो गई। जिस परिवार को मैंने सबक सिखाया था, उनका भी उपनाम हो है। ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। बस यही तो। हमारा युवान परिवार कैसे तुम जैसा निकला। देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, पिताजी, मेरे पास एक और चाल है। बैठो। बैठिए, बैठिए। बोलिए। पापा, मैं हूँ महासचिव जैन। हमारे शहर के सबसे महंगे सेंचुरी ग्रैंड होटल में शादी की बुकिंग की है। आप सोचिए, इतनी शानदार शादी श्रीमान वो ही कर सकते हैं। और सुनिए, अपनी पत्नी से इतना प्यार, बस श्रीमती वो खुश हो तो श्रीमान वो का हमारे युवान परिवार में निवेश, वो तो पल भर की बात है। ये काम बिल्कुल सही होना चाहिए। हमारे युवान परिवार की सफलता इसी एक खेती पर निर्भर है। पापा, आप चिंता ना करें। ये बात मैं जरूर ठीक करूंगा। मैं हुओ परिवार में आई हूँ अभी तक माँ के लिए कोई उपहार नहीं खरीदा है। ये कंगन तो बिल्कुल सही है। 1,60,600। दहेज के पैसे थोड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर भी खरीदा जा सकता है। नमस्ते। कृपया ये कंगन। माफ कीजिए, ये हमारी दुकान की शान है। मुझे मैनेजर से पूछना होगा। मैनेजर, मैनेजर, कोई हमारी शॉप की स्पेशल आइटम देखना चाहता है खरीदने के लिए। मैनेजर, यह महिला है। यह क्या मजाक है? कोई मैनेजर नहीं है। सच में यह महिला है। ठीक है, मैं तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाती हूँ। कैसा व्यक्ति कैसी खरीदने की क्षमता रखता है। इसी पिछड़ी लड़की की तरह 16,60,000 का ब्रेसलेट मत खरीदना। यहाँ तक कि 1,600 का ब्रेसलेट भी वो नहीं खरीद सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? दुकान खोलकर व्यापार करते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि ग्राहक न देखे? दूसरे लोग तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बारी में इसकी कीमत 1,60,600 है। तुम्हारे पूरे शरीर पर जो कुछ भी है, क्या उसकी कुल कीमत 200 से अधिक है? ये कंगन टूट गया है। क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बस इसे पहनना चाहते हो। तुम जैसे लोग कारालिफी मैंने बहुत देखे हैं। ये कंगन मैंने अपनी सास के लिए खरीदा था। तुम मेरे सामने कम बोलो। मैं तुम्हारी बातों का आदी नहीं हूँ। आज मुझे इसे खरीदना ही होगा। क्या? ब्लैक गोल्ड कार्ड? क्या? ब्लैक गोल्ड कार्ड? ब्लैक गोल्ड कार्ड, ब्लैक गोल्ड कार्ड। वो ये कैसे ले आई? लगता है गलत ले आई। ये तो जिंगचुआन ने मुझे दिया था, वो खिलौना कार्ड। हम आज कुछ नया देखने को मिला। ये तो ड्रैगन पैटर्न वाला ब्लैक कार्ड है। ड्रैगन पैटर्न वाला ब्लैक कार्ड क्या होता है? ये किसी भी अवसर पर काम आता है। किसी भी मॉल में कोई सीमा नहीं है। पूरे जियांगशेंग शहर में केवल 3 लोगों के पास है। ये प्रतिष्ठा दर्शाने वाला बैंक कार्ड है। तुम्हें ये भी नहीं पता? इस तरह का कार्ड भी रख सकते हो, बस हमारी छोटी दुकान में आने के लिए। 10 लाख का ब्रेसलेट खरीद रही है क्या? अमीर लोगों की तो अलग ही दुनिया है। ये लड़की कितनी दिखावटी है। अगर खरीद नहीं सकते तो छोड़ो, नकली कार्ड से लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस बार तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर इस ड्रैगन कार्ड के साथ तो वो पहले ही सबसे महंगे मॉल में खर्च कर रही होती। 50 लाख हिला दो।
कुछ लोग तो अभिनय करना भी नहीं जानते। बिल्कुल। हो जिंगचुआन, तू ही तो है मुख्य दोषी। तुझे शर्म नहीं आती मुझे फोन करने में? तेरी बीवी सार्वजनिक शर्मिंदगी के कगार पर है। जिंगचुआन, मेरी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। तुम सामान खरीदकर सीधे होटल आ जाना। ठीक है। जिंगचुआन, वो कार्ड तुम्हारा क्या चल ही जाएगा? मैं गलत ले आया। चला दो। बहुत बड़ा ब्रश। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पति का यह आदमी ठीक है और दिखावा करना दिलचस्प है। कैसे? तुम्हारे पति वो समूह के अध्यक्ष हैं। ड्रैगन पैटर्न वाला ब्लैक कार्ड भी तुम्हें मिल सकता है। मेरा वान गो कहाँ है? इन फालतू बातों में मत पड़ो। बस यही कार्ड है। पुराने वाले से स्वाइप करो। स्वाइप करने में असफल। मैं क्या कर रहा था? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। फिर तुम्हें पास आना होगा। चलो हम लड़ें। हड्डी ऐसी होती है। ठीक है, अभी भी नाटक कर रहा है। ठीक है, दूर से नाटक कर रहा है। हम भी नहीं रुकेंगे। हाँ बिल्कुल। जिंगचुआन हो गया। ये कार्ड खराब नहीं हो सकता। मेरी दुकान से तुरंत बाहर निकल जाओ। मेरे काम में रुकावट मत डालो। ब्लैक गोल्ड कार्ड एक विशेष कार्ड है। इसे विशेष पीओएस मशीन से ही स्वाइप करना होगा। तुम ठीक है। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। जाओ, हमारा पीओएस मशीन ले आओ। सचमुच नहीं चाहिए। अलग पीओएस मशीन चाहिए। अगर मैं होता, मैं तो बहुत पहले जा चुका होता। अभी भी पछताने का मौका है। भूत, मैं तुम्हें बता दूं, ये पीओएस मशीन लाखों की है। अगर तुम्हारा टूटा कार्ड इसे खराब कर देता है, तुम बच नहीं पाओगे। ज्यादा बहस मत करो। स्वाइप करो। स्वाइप सफल रहा। ये सचमुच काम कर गया। ये कार्ड असली है। पहले कहा था कि यह उसके पति का है। उसकी आवाज भी काफी जवान लगती है। हमारा ये जियांगचेंग शहर, जो शर्तों पर खरा उतरता हो। कहीं वो मिस्टर वो तो नहीं? वो परिवार, हमारे जियांगचेंग का सबसे बड़ा दरवाजा, हमारी उनकी पत्नी। हम उनकी पत्नी को ले जाएंगे। अब माफी मांग लो। भले ही यह सच हो, तो क्या हुआ? पता है ये कार्ड कैसे आया? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। बाहर से तो बड़े सभ्य लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे करते हैं। बस अजीबोगरीब काम। तेरे इस कपड़े को देखकर मुझे लगता है ये तुमने कहीं से चुराया होगा। मेरा ये भूत ड्रैगन पैटर्न वाला ब्लैक कार्ड उसके पास कैसे आया? तो ये चोरी का था। पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। उसके घमंडी अंदाज को देखो। किसी ताकतवर परिवार की संबंधित महिला रखैल बनाई हुई है। एक बार फिर कहो। मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। सब तुम्हारे बारे में ही क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये तुम्हारी वजह से है। तुम मार क्यों रहे हो? मक्खी गंदगी पर भी बैठती है। तुम गंदगी हो। इस बच्चलन ने मुझे मारा। कोई है? उसे पकड़ लो। उसे पकड़ लो। क्या तुम्हारे यहाँ कोई कानून नहीं है? कानून? मैं ही कानून हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा सहारा कौन है? वो समूह की सचिव जिंग। सचिव जिंग। उस दिन मैं जिंगचुआन से मिला था। वो व्यक्ति बहुत समझदार लगता है, लेकिन उसके अधीनस्थ इतने उद्दंड हैं। चुप रहो। सचिव जैन का नाम। तुम एक गवार हो। क्या तुम सीधे नाम ले सकते हो? सचिव जैन वो समूह में है। एक व्यक्ति 10,000 लोगों से ऊपर है। मैं आज यह मुकाम हासिल कर पाया हूँ। वो सब श्रीमती जैन के कारण संभव हुआ है। तुम जैसे गवार व्यक्ति को आज मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता हूँ, या फिर आज तुम्हें समाप्त कर देता हूँ। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमान हो, मैं आ गया हूँ। उसे ले आओ बस। वो अभी तक मेरी असली पहचान नहीं जानती। तुम बस रास्ते में उसे छोड़ देना। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो अभी आ रही है। मैं झेन यू को जानता हूँ। वो समझदार इंसान है। तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं देख रहा हूँ। तुम उसे जानती ही नहीं हो। तुम जैसी एक साधारण औरत कैसे मिल सकती है जैन सचिव से? तुम बार बार उनका नाम ले रही हो। इसे पकड़ लो। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। रुको। तुम दोनों पहले नीचे जाओ। तुम्हारी बड़ी बातें हैं। मिस्टर जैन सेक्रेटरी, आज आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? तुम ही हो ना? मैं ली हूँ। पिछले साल के ग्रुप एनुअल मीटिंग में मैं सबसे बाहरी मेज पर हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस महिला ने क्या अपराध किया है? तुम उसकी बात कर रहे हो। एक कंजूस लाश। वो टूटा कार्ड लेकर हमारे यहाँ उपद्रव करने आई है। मुझे उस पर शक है।
शायद उसने हमारे हुओ क्लैन की ब्लैक कार्ड चुराई है। वाकई उसने उसे स्वाइप कर दिया। मैं तो उसे पकड़ने ही वाला था, आपको गुप्त रूप से बताने के लिए। रूई जियान। हाँ सही, मैं श्री हुओ की पत्नी। क्या वो भी जियांगचेंग नहीं आई है? ये औरत, शायद उसने उसका ब्लैक कार्ड चुरा लिया। तू एक और शब्द का कर देख। ये है। यार ये दोस्त कितना कूल है। यार ये दोस्त कितना कूल है। मत मारो सेक्रेटरी जनरल जिंग। मैंने गलती की, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। सुश्री ए के ओएनएस। वो हमारे हुओ परिवार के मेहमान है। वो हमारे हुओ परिवार की विशेष अतिथि है। तुम्हें निकाल दिया गया है। सचिव जनरल बी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की है। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। आप बहुत उदार हैं। मेरी विनती सुन लीजिए। ले जाओ। महासचिव जिंग। नहीं, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। चलो चलते हैं। मिस ये, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर जैन, आप भी यहाँ? क्या सहयोग है? सहयोग ही तो कहानी बनाता है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। आप व्यस्त हैं। वो बचा हुआ खाना पैक कर दो। बाद में आपके पास भेज दूंगा। जया, तुम यहाँ कैसे? ज्योति। ज्योति, बहुत दिन बाद मिले। यह मेरे मंगेतर हुओ जिंगचुआन है। आज हम शादी की जगह देखने आए हैं। और तुम लोग? वाह, क्या सहयोग है। मैं और मेरे पति भी जगह देखने आए हैं। और सुनो, सेंचुरी होटल बहुत मुश्किल से मिलता है। तुमने किस तरह का कमरा बुक किया है? यह मैं भी नहीं जानता। उसने बुक किया था। क्या यही तुम्हारा देहाती पति है? क्या यही तुम्हारा देहाती पति है? वो एक देहाती आदमी है। क्या अच्छी चीज ला सकता है? मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। इसे दिल पर मत लो। हाँ, ये मेरे पति लियू हैं। वो तो जियांगचेंग के लियू परिवार के इकलौते बेटे हैं। उनकी कीमत अरबों में है। मेरे पति हो समूह को जानते हैं। महासचिव जिंग। उन्होंने विशेष रूप से किसी को भेजकर हमारे लिए एक मध्यम स्तर के योजनाकार को नियुक्त किया है। मुझे लगता है तुम्हारा पति एक ग्रामीण इलाके का आदमी है। शायद उसने भी ऐसा ही कुछ बुक किया होगा। बेहतर होगा थोड़ी देर बाद मेरे पति से मिल लो। उसे एक मिड लेवल प्लानर दिलाओ। मुझे एक सीनियर प्लानर चाहिए। सेंचुरी ग्रैंड होटल, ये हमारे हुए परिवार के स्वामित्व में है। मुझे बिल्कुल टॉप लेवल वाला चाहिए। मैं तुम्हें कैसे प्रमोट कर सकता हूँ? जी आई, तुम्हारा यह मंगेतर, ये बहुत अजीब बात है। उसने एक सीनियर प्लानर ढूंढ लिया। मेरे पति ने कनेक्शन इस्तेमाल किए, फिर भी हमें एक मिड लेवल प्लानर ही मिला। लाखों रुपए खर्च हुए थे। वो एक गांव का आदमी है। सीनियर प्लानर है वो। आखिर मर्द तो है। इज्जत का मामला है। मैं समझती हूँ। इज्जत के लिए जीना दुख देता है। मुझे चाहिए क्या? जय, अब तुम भी पीछे मत आना। इस गवार के साथ जीवन बिताना, ये तो बहुत अन्याय है। जियाओजिंग, तुम अपनी फिजूल की दखलंदाजी बंद करो। मैं कैसा पति चुनूं? ये तुम्हारे बताने का मामला नहीं है। तुम्हें टोकने का हक नहीं। ये जियाई, तुम खुद को बहुत अहमियत देते हो। कॉलेज के दिनों में मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब तुमने खुद की शादी बुरे से की है। और अब तुम इंसान भी नहीं रही। 3 मिनट के अंदर मुझे जियाओजिंग और लियू की पूरी जानकारी चाहिए। जी, देखो अपने इस देहाती पति को। मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया है। वो तो एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहा। ये सचमुच बहुत हास्यास्पद है। बूढ़े झाओ जिंग और यू की पूरी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। कृपया जांच लें। ठीक है। मेरे पास एक दिलचस्प खबर है। क्या तुम लोग चाहते हो? झाओ जिंग 24 साल की है। जियांग डैक्सी का व्यवसाय जांच के अनुसार पहले से चौथे वर्ष तक अलग अलग लोगों के साथ होटल के कमरे लिए अनगिनत बार। क्या तुम पागल हो? तुम बकवास मत करो। मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा। तस्वीर सच बयां करती है। यह क्या मामला है? ये तो जरूर पेश किया हुआ है। तुम सचमुच मेरे दिल में बस गए हो। तुम भी गुस्सा मत करो। आखिर तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। बकवास मत करो। संभल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तो लड़के लड़की दोनों पर डोरे डालते हो। उसने सच कहा है। उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मैं सच्चे प्यार के कारण तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। मुझे लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ छिपा रही हो। इसलिए तुम उससे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हो। और साथ ही तुम दोनों को तो 5-6 साल हो गए साथ। तुम्हारे पूरे परिवार को पता है। बस वही एक है जिसे नहीं पता। क्या? तू कमीना है। तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैंने तुझे क्या छुपाया? यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है। तू मेरे साथ है सिर्फ मेरे फायदे के लिए। तुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे तेरा इंसान चाहिए। हम दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं रहा। बस इतना ही। तुम ऐसी कुत्ते जैसी बात कहते हो। कमीने, तुम बदमाश, धोखेबाज, कमीने, ढोंगी। तू औरत मुझ पर हाथ उठाएगी। औरत, तू मुझे बुरी औरत कहने की हिम्मत करती है।
औरत, औरत। आंखें बंद करो। ठीक है, अब आंखें खोलो। मुझे एक आइडिया आया। मेरी शादी इतनी खूबसूरत होगी। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो। तुम हर अच्छी चीज के लायक हो। अरे यार, कैसा योग है। तुम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए हो। यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ भी देख रहा हूँ। बदकिस्मती। रुको। बदकिस्मती। तुम्हें शीशा ढूंढना चाहिए। अपने आप को अच्छी तरह देखो। मेरी चेतावनी नजरअंदाज मत करना। यहाँ श्रीमान वो हैं जिन्होंने विशेष रूप से पूरी जगह बुक की है। भावी पत्नी के लिए शादी की तैयारी करने वाली। तुम जैसी गांव की औरत ही हो सकती है जो आ सकती है। क्या तुमने देखा कि यहाँ दरवाजा बंद नहीं है और मुफ्त में जांच करवाने आ गई। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या क्या रुजुई ने गलती की है। तुम जैसे इंसान इतनी शानदार जगह पर आने के काबिल भी हो। तुम्हारे पूरे कपड़े मिलाकर भी 200 रुपये से ज्यादा नहीं होंगे। अगर मैं होती तो यहाँ दरवाजे पर भी शर्मिंदा होती। ठीक है, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं तुम्हारी पहले की बेइज्जती माफ कर दूंगी। फिर मैं तुम्हारे लिए मैनेजर को ढूंढूंगी। तुम्हारे लिए एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी का इंतजाम करूंगी। 1 महीने में 5,000 रुपये। क्या कहते हो। पहुंच गए। मेरे पति को सिर झुकाकर धन्यवाद दो। वो भी योग्य है। एक गांव में ब्याही गई ग्रामीण महिला वाकई में अपने आप को एक पकवान समझती है। हम पुरानी बातें भूलकर तुम्हें एक ग्रास। वो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे पास थोड़ी भी आत्म जागरूकता होती तो कृतज्ञता दिखानी चाहिए थी। घुटने टेक कर धन्यवाद दो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। बिना वजह मुझे परेशान मत करो। मुझे अशुभ लगता है। तुम व्यक्ति, तुम सच में बिल्कुल आत्म जागरूकता नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ मेरा इलाका है और तुमने मेरे आदमी को मारा है। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। घुटने टेक कर रुखसी से माफी मांगो। मैं अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा जियांग शहर से बाहर लात मारकर निकाल दूंगा। अपने गांव वापस लौट जाओ। क्या तुम्हें सबक नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। ये शहर है युआन परिवार का इलाका। वैसा नहीं जैसा तुम्हारा गांव था जहां तुम्हारी एक आवाज पर सैकड़ों आ जाते थे। आज मैं खुश हूँ। तुम दोनों मूर्खों से बात करने का मन नहीं है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत देने वाली मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हारी इजाजत भी लेनी पड़ेगी। तुम अपने गांव में हो। जहां चाहे वहां जाओ। लेकिन ये जगह श्रीमान हुओ की पत्नी की नई शादी की जगह है। तूने बिना अनुमति के प्रवेश किया। मुझे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर मिलते हैं। तुझे मेरे साथ एक ही होटल में रहने का अधिकार भी नहीं है। अनी, तुम्हारे पास वास्तव में योग्यता नहीं है। वो क्या है। मेरे पास योग्यता नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने कपड़े बदल लिए तो कोई बड़ा आदमी बन गए। मैं तुम्हें बता दूं, नीचे वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं। राजा का वस्त्र पहन लो, तुम राजकुमार नहीं बन सकते। कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे पति इतने शानदार दिखते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हारा परिचय एक ऐसी लड़की से करवाता हूँ। तुम्हारे जैसे चेहरे और कद काटी वाली, बस ठीक ठाक लड़की से। जियांगचेंग के अमीरों के घेरे में फिर भी कोई तो लेगा। छी। परिचय करवाना मेरी तरफ से सम्मान की बात है। मत दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर मुझसे हाथ उठाने की। अच्छा, सुरक्षा गार्ड कहाँ है। सुरक्षा। क्या हुआ युआन शाओ। इतना गुस्सा क्यों है। श्रीमान हुओ और उनकी पत्नी कल यहाँ शादी का आयोजन होना है। वे दोनों देहाती लोग चुपके से यहाँ घुस आए हैं। मुफ्त में फोटो खींच रहे हैं। तुम शताब्दी ग्रैंड होटल के सुरक्षा गार्ड, जल्दी से उन्हें बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड, जल्दी से पहली मंजिल पर आओ। हम शताब्दी ग्रैंड होटल हैं। तुम्हारा स्वागत नहीं है। गवार, कृपया बाहर जाओ। उनसे क्या बात कर रहे हो। उन्हें बाहर फेंक दो। अच्छा, फिर मिलेंगे। बाहर फेंक दो। क्या तुम सच में उसके कारण। यह क्या हुआ। युआन साहब हमारे सेंचुरी होटल के एस वीआईपी हैं। हर साल करोड़ों खर्च करते हैं। तुम कौन होते हो हमारे युआन साहब के सामने। कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा गांव नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम अपने गांव में हो। वहां तुम कितने भी बड़े क्यों न हो। यहाँ कोई नहीं है जो तुम जैसे गवार को पहचाने। यह मेरा राज है। मैं कभी नहीं आया। सेंचुरी ग्रैंड होटल। युआन कब से हो गए। तुम ये गवार हो। तुम्हें कुछ पता भी है।
युआन साहब केवल हमारे एसवीपी ही नहीं है, वो भाग लेने वाले हैं मैनेजर हुओ की शादी में। उनकी पहचान पाना। युआन परिवार आसमान छू लेगा। उसने जैन सचिव को नाराज कर दिया है। अध्यक्ष की मान्यता मिल गई है। जब तक अध्यक्ष का दिमाग नहीं खराब हो गया है। तुम बकवास कर रहे हो। मैं कब जैन सचिव को नाराज कर दिया है? ठीक है, भले ही जैन सचिव कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो क्या कर सकता है? वो बस एक कर्मचारी है। श्रीमती चेयरमैन, नमस्ते। एक झटके में ऊपर पहुंच जाना बस कुछ ही दिनों की बात है। यदि युआन परिवार एक झटके में ऊपर पहुंच जाए तो वो चेयरमैन और श्रीमती चेयरमैन सचमुच बुद्धिहीन है। वो जानती है कि वो खुद को धोखा दे रही है। तुम लगातार खांस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कचरे के साथ बहुत देर तक रहा हूँ। गला खराब है। जल्दी से उन्हें बाहर फेंक दो। हाथापाई शुरू करो। जेएनयू, कोई मुझे बाहर निकालना चाहता है। तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाता है। तुरंत नीचे उतरो। 1 मिनट के अंदर उसे बुलाओ। तुम गांव वाले बड़ी बढ़ चढ़ कर बात करते हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? चेयरमैन को छोड़कर उसे कोई नहीं बुला सकता 1 मिनट के अंदर। ये सचमुच एक सपना है। यह एक मूर्खतापूर्ण सपना है। तो अपने पास बैठे इस व्यक्ति से पूछो, क्या मैं उसे बुला सकता हूँ? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। पिछली बार जब सचिव जैन आए थे, वो पूरी तरह से एक सहयोग था। मैं जैन सचिव पर विश्वास नहीं करती। आज भी आ सकती है। फिर मिलेंगे। गवार के अलावा पता नहीं। जैन सचिव आज व्यस्त हैं। जैन सचिव आज व्यस्त देख रहे हैं। सबसे अमीर की शादी। बिल्कुल। अगर तुम हमारे सेक्रेटरी जैन के साथ सच में करीब होते तो तुम कैसे नहीं जानते कि वो कितने व्यस्त हैं? तुमने ये फोन किया। वो बिल्कुल ही सेक्रेटरी जैन नहीं थे। तुमने बस किसी को फोन करके मुझे बेवकूफ बनाया। ये सचमुच मजाकिया है। एक देहाती आदमी बड़े आदमी बनने की जिद कर रहा है। क्या हुआ है? सचिव जैन, आप सच में आ गए। मैं तो उन दोनों को मुफ्त में यहाँ फोटो खिंचवाने दूसरे मेहमानों की शादी बर्बाद कर रहे हैं। दो देहाती गवार। उसे बाहर निकालो। मारकर भगाओ। अब शुरू करो। तुम्हारी नौकरी गई। तुम दोनों निकल जाओ। जेएनयू, तुम इन दोनों को निकाल दो। बस इतना ही। लेकिन चिन्मय, तुम निकाल नहीं सकते। तुम कौन होते हो मेरे सामने सिफारिश करने की हिम्मत? मैं हर साल यहाँ करोड़ों खर्च करता हूँ। सेंचुरी होटल का प्रतिष्ठित सदस्य। सेंचुरी होटल का प्रतिष्ठित सदस्य। मैं तुम्हें उसे निकालने की अनुमति नहीं देता। सदस्य। बिल्कुल सही। अगर तुमने चेन बिन को निकाला तो मेरी सदस्यता भी तुरंत वापस ले लो। चिंता मत करो, उसकी हिम्मत नहीं होगी। वो समझता है कि धन और शक्ति क्या होती है। कॉम रोल और अधिक। ये लोगों की सेवा का प्रतीक है। मुझे विश्वास नहीं होता वो इस एक गवार की वजह से मेरी सदस्यता रद्द कर देगा। पहुंच गए हैं। हमारी दौलत और ताकत। तुम दोनों गवार हो। बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। ये गवार। हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? उन्हें बाहर फेंक दो। आगे से उन्हें मना है सेंचुरी होटल में आने से। रुको। तुम समझदार बनो। युआन शाओ को नाराज मत करो। कल हमारा इंतजार करो। अमीरों की पत्नी को तैयार कर लिया है। तुम्हारी कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। चेयरमैन की पत्नी को भेंट करने के लिए। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं जरूर खुश कर दूंगी। अगर तुमने मुझे बाहर निकालने की हिम्मत की तो मैं चेयरमैन की पत्नी को बता दूंगी। तो मैं चेयरमैन की पत्नी से शिकायत कर दूंगी। तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। क्या हुआ? डर गए? अगर डर गए हो तो उन दोनों गवारों को बाहर निकालो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बाहर निकाल दो। वे दोनों हमारे दुकान के विशेष अतिथि हैं। क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? वे तुम्हारे मेहमान हैं। अब मैं समझ गया हूँ। जेएनयू, तुम ये कर रहे हो। अपने पद का फायदा उठा रहे हो। ताकत से निजी फायदा चाहते हो। चेयरमैन के तुम पर भरोसे का इस्तेमाल कर रहे हो। बार बार इस गवार सुरक्षा गार्ड को बचाते हो। अब समझ आया। मैंने ही कहा था। वे तो बस गांव के देहाती हैं। वे कैसे महत्वपूर्ण अतिथि हो सकते हैं? तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं कल मिलूं चेयरमैन और चेयरमैन की पत्नी सामने ही तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूं? मेरा असली चेहरा दिखा दो। तुम कभी नहीं जान पाओगे। सबसे सम्मानित अतिथि हैं। क्या तुम कह रहे हो जिंगचुआन? वो तुम्हारे चेयरमैन हैं। क्या तुम कह रहे हो जिंगचुआन? वो तुम्हारे चेयरमैन हैं। जेएनयू, मुझे पता है तुम ईर्ष्या कर रही हो। हमारे परिवार को चेयरमैन की कृपा मिली है। लेकिन इस तरह के गंदे तरीकों से तुम धोखा दे रही हो। जेएनयू, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया निजी फायदे के लिए। ऐसा मजाक उड़ाना, मेरे पति को परेशान करना। अगर श्री हुओ को पता चला तो तुम संभाल पाओगे? श्री हुओ हमेशा मेरा सम्मान करते हैं। तुम्हारी जेएनयू की पोजीशन पहले से ही मेरी है। बस ये दो चीजें मैंने तय कर लिया है। तुम जेएनयू को नहीं बचा पाओगे। देखो, बस दो आवारा कुत्ते हैं। बाहर निकालो। जगह खराब मत करो। अरे कोई है? आगे से वो समूह की किसी भी जगह पर
उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है। रुक जाओ, क्या हो रहा है? मुझे मत मारो। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। तुम लोग चले जाओ। तुम्हारी वजह से ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तू अपना मुंह बंद कर। तू एक और बेहुदा हरकत करके देख, मैं तुझे जिंगजियांग से गायब कर दूंगा। तू पति, पहले गुस्सा शांत करो। हर दूसरे तीसरे दिन इस गवार ने मुझे परेशान किया है। मैं गुस्सा नहीं हो सकती क्या? ठहर जा, मैं अपने माता पिता को बुलाकर उसे सबक सिखाऊंगी। पापा, किसी ने मुझे तंग किया है। याजी, पापा, तुम ही हो वो जिंगचुआन। माँ, पापा, मुझे और मेरी बेटी को बात करनी है। तुम पहले जाओ। तुम बड़ी बहन होकर ऐसा करती हो? येरुजुए ने फिर तुमसे शिकायत की है। अगर तुम हर बात में अपनी छोटी बहन का साथ दोगी, तो वो शिकायत क्यों नहीं करेगी? बचपन से मैंने उसका कितना साथ दिया है। तो फिर क्या हुआ? तुम बड़ी बहन हो। लिली को क्या हुआ है? फिर अगर मैं दयालु न होती, तुम्हें तुम्हारे पिता गांव से शहर न लाते। तुम दयालु हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम मुझे शहर में ले आए। क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी बेटी की जगह गांव में शादी करने के लिए नहीं भेजना चाहते? चुप रहो। तुम अब ऐसे कैसे बन गए हो? छोटी बहन को सताना, बड़ों का विरोध करना। तुम्हारे अंदर थोड़ी शालीनता बची है। अपनी माँ से तुरंत माफी मांगो। माँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। तुम लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। धिक्कार है इस लड़की को। तुझे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ससुर जी, मेरी पत्नी को नहीं पता क्या गलती हुई है। तुम उसे थप्पड़ मारने वाले हो, तो फिर तुम्हें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? मैं तुमसे कहती हूँ, यह मत सोचो कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है। तुम मेरे मामलों में दखल दे सकते हो। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये जियाई भी तुम्हारी बेटी है। तुम ये रुजू के लिए मैं कैसे देखभाल करूँ मेरी बेटी की? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर मेरी बेटी ने तुमसे शादी न की होती, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं होता मेरे सामने खड़े होने का। तुम एक अशिक्षित गवार हो। मुझे सही रास्ता दिखाने की बात करते हो। जब तुम्हें मेरे पति इतने ही नाकाबिल लगते हैं, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने ऋषि को परेशान किया, उसे सेंचुरी होटल में छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया गया, उसकी इज्जत उतारी। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी मांगूंगा। तुमने मामला क्यों नहीं पूछा? कारण और परिणाम। मैं उससे माफी मांगता हूँ। पूछने को क्या है? अब ऋषुओं ने युआन परिवार में शादी कर ली है। उसका क्या स्तर है? तुमने उसे बाहर निकाल दिया। तुमने उसे उठाकर बाहर कर दिया। उसका मान खो गया। उसके बाद वो लोगों के सामने कैसे आएगी? ये ऋषि को बाहर निकाल दिया गया है। दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं। तुम ऐसा क्यों हो? मेरे लिए कभी नहीं सोचा। ऋषि का स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहा है। उसने कभी कष्ट नहीं झेला। तुम्हारी त्वचा मोटी और सख्त है। वो कैसे उसकी बराबरी कर सकता है? ठीक है, ठीक है, मैं उसके बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद मैं अपनी पतली पगडंडी पर चलूंगा। तुम अपने आराम के रास्ते पर जाओ। रुको, तुम नहीं जा सकती। जब तुम्हारी इच्छा नहीं है सबके सामने हमारी रुक्मिणी से माफी मांगो, तो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो। तुम मेरी पत्नी माफी नहीं मांगना चाहती। कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता, खासकर जब उसने कोई गलती ही नहीं की। पिया, तुम उन दोनों को देखो। उसके पिता भी कोई अपवाद नहीं है। पति, तुम ये जियाई को देखो, और उसका गंवार पति न सिर्फ ऋषियों को सताता है, अब तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं करता। आगे तो तुम्हारी गर्दन पर चढ़ बैठेगा। पॉटी कर रही है। जय, तुमने देखा तुमने किससे शादी की? बड़ों का आदर नहीं करती। बिल्कुल उन्मादी हो। जिंगचुआन ने कुछ गलत नहीं किया। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सताया। अरे निकम्मी लड़की, अब भी बहस कर रहा है। मैं देखता हूँ तुम्हारी मेरे ऊपर एक और हाथ उठाने की हिम्मत होती है। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मारा तो क्या हुआ? मैं बचपन से ही बहुत पिटाई खाता आया हूँ। मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी है? वरना क्या तुम्हें लगता है यह मुफ्त का था? हथेली और पीठ दोनों तो शरीर का हिस्सा है। तुम सिर्फ येरुशी का पक्ष क्यों लेते हो? हथेली पर तो मांस है, पीठ पर बस खाल है। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं अभी भी अपनी माँ की बात मानती थी। तुम्हारे बारे में भ्रम पाल रखा था। अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझती। मैं चाहती हूँ कि तुम रुक्सी से माफी मांगो। ये तुम्हारे भले के लिए था। रुक्सी की शादी युआन परिवार में हुई, सबसे अमीर व्यक्ति की शादी। युआन परिवार जियांगचेंग में उड़ान भरेगा, और तुम एक गांव वाले से शादी कर ली। मैं चाहता हूँ कि तुम रुक्सू से माफी मांगो और उसकी माफी पाओ। शायद रुक्सू खुश हो जाए और तुम्हारी मदद भी कर दे। वो कल एक शादी में शामिल होने जा रही है। तो क्या तुम्हें पता है, मैं भी कल शादी कर रही हूँ।
तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? तुम लोगों ने बस लापरवाही से गांव में एक शादी का आयोजन कर दिया। क्या ये हमारे आने लायक है? तुम्हें कैसे पता? मैंने भी गांव में ही शादी की थी। तुम गांव में शादी नहीं कर रही हो क्या? तुम सेंचुरी होटल आ सकती हो। मैं सेंचुरी होटल में हूँ। शादी? तुम सेंचुरी होटल में शादी कर रही हो? इतनी दिखावा पसंद हो तुम? बिल्कुल। ये देहाती हुआ जिंगचुआन। सदी ग्रैंड होटल की शादी है। मुझे पता है। तुम लोगों ने बहुत से लोगों को बुलाया है मुफ्त का सादा पानी पीने के लिए। वैसे भी देहाती लोग हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। शर्मनाक हरकत। स्पष्ट रूप से परवाह नहीं है और महत्व नहीं देता। सचमुच इन 3 शब्दों को नहीं चाहता। पूरी तरह से जहर उगल रहा है। तुम कैसे बात करते हो? गांव वाला बस संस्कारहीन है। जब तुम लोगों को जिया पसंद नहीं है तो मुझे पसंद है। तुम लोग उसकी परवाह नहीं करते। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज से कभी नहीं। मेरी पत्नी के सामने मत आना। ये जिया, तुम्हारे पति ने तुम्हारे पिता को परेशान किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने पहले हम पर आरोप लगाया। उस दिन के बाद मान लो तुम सिर्फ येरू श्वेता ही एक बेटी है। चिंता मत करो। क्या श्वेता नहीं है? ऋषि तुम्हारी सेवा करेगी। तुम ठीक कह रहे हो। यह मेरा जियांगचेंग में है। अस्थायी घर है। तुम्हारे नाम से लिखा है। तुम इसे अस्थायी रूप से रहो। जी आई। तुम्हें क्या हुआ है? यह मेरी बहू को सताने जैसा है। क्या तुम्हारी हिम्मत छोटी मालकिन को परेशान करने की है? क्या तुम जियांगचेंग में रहना नहीं चाहते? हाँ। जे आई के माता पिता। आज से मैं और वे पूरी तरह से कोई संबंध नहीं रखते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ तुमसे प्यार करती है और जिंगचुआन भी तुमसे प्यार करता है। हमारी जिया इतनी अच्छी लड़की है। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो यह उनकी हानि है। कोई बात नहीं पत्नी। अब से यही तुम्हारा घर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जिंगचुआन, तुम दोनों का शुक्रिया। मेरी प्यारी बहू, मेरे तैयार किए गए बेटे को यहाँ ले आओ। जी आई। सम्राट का पन्ना 3 से 5 करोड़ का होगा। मैं यह नहीं ले सकती। यह मेरी बहू के लिए है। सम्मान की राशि। अलविदा। अब जिंगचुआन, वो सबसे अमीर आदमी है। पैसे की कोई कमी नहीं है। बस ले लो जल्दी। क्या तुम हो? अब जब तुमने मुझे माँ कहा है तो चाहे वो मेरी बहू हो या मेरी अपनी बेटी, मैं माँ हूँ। अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? काम कैसा चल रहा है? सब काम मैंने पहले ही कर लिए हैं। कल सबसे अमीर व्यक्ति और उनकी पत्नी सेंचुरी ग्रैंड होटल में होंगे शादी का आयोजन करने। बस हमारा काम पूरा हो जाए। हमारा युआन परिवार निश्चित ही फिर से महान बन जाएगा। ठीक है पिया। क्या महान बनने की बात है? क्या महान बनने की बात है? मेरा तो आकाश छूना है। कल के बारे में हमारा युआन परिवार अब आसमान छू लेगा। मुझे लगा था कि तुम्हारा युआन परिवार दिवालिया हो गया है। फिर से शीर्ष पर पहुंचने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? दिवालिया होने का क्या मतलब है? हमारा युआन परिवार जियांगचेंग में है। वो तो सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक। तुम बस एक प्रतिष्ठित परिवार की पत्नी बनने की प्रतीक्षा करो। ये शरारती लड़का जेआई से शादी कर पाना तुम्हारा सौभाग्य है। अरे, मेरी बहू वाकई बहुत सुंदर है। मैं क्या हूँ? नहीं। ठीक है, अपनी शान न दिखाओ। मेहमान आने वाले हैं। चलो मेहमानों का स्वागत करते हैं। बधाई हो। बधाई हो।
बधाई हो। माँ, ये तो बहुत ज्यादा है। दीपा, तुम लोग आए, यही बड़ी बात है। बस जश्न मनाने का माहौल बन जाए। यह आपको लेना ही होगा। ये हमारे गांव वालों की तरफ से है। मिस्टर हो और जीआई के लिए शुभकामनाएं। मिस्टर हो, जीआई, आप दोनों को शादी की बधाई। सदा सुखी रहो। प्रिय, धन्यवाद सभी गांव वालों के आशीर्वाद का। चलो अंदर चलते हैं। युवान परिवार के भविष्य के लिए मिस्टर वो से जरूर मिलना है। सचिव चैन ने आदेश दिया है। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मैं युवान परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तुम कौन हो मुझे क्या? थोड़ी रियायत दो भाई। अंदर आओ। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सचमुच दुनिया बहुत छोटी है। हम अमीरों की शादी में आए हैं। ये गवार यहाँ कैसे? तुम तो मुफ्तखोरी करने आए हो, है ना? हाँ, सही कहा। ये तो अमीरों की शादी है। यहाँ आपका अनुवाद है। भले ही बचा हुआ खाना हो, वो भी तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे कहता हूँ, आज सबसे अमीर आदमी की शादी है। शादी में गड़बड़ कर दी। मैं अपने बेटे की शादी में आया हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? यहाँ शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। ये सेंचुरी ग्रैंड होटल है। यहाँ तक कि हमारा युवान परिवार भी शायद ही योग्य हो यहाँ शादी करने के लिए। तुम्हारी तुम्हारी तुम क्यों नहीं? ये होटल तुम्हारे बेटे का है। तुम सही कह रहे हो। सेंचुरी ग्रैंड होटल मेरा है। सेंचुरी ग्रैंड होटल मेरा है। यशिका, तुम यहाँ कैसे हो? तुमने ये पोशाक क्यों पहनी है? ये बहुत हास्यास्पद है। शादी की ड्रेस पहनो, वरना तुम्हारी तरह हो जाओगी। तुम यही शादी करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ शादी क्यों कर रहे हो? मुझे पता चल गया। तुम लोगों को जरूर पता होगा। आज सबसे अमीर आदमी की यहाँ शादी है। शादी की जगह का फायदा उठा रहे होंगे। बदमाश, उनसे यहाँ बात मत करो। उन्हें यहाँ से हटाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम जानते हो मैं दूल्हा हूँ। मैं युवान परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल सही। हम प्रतिनिधि हैं। युवान परिवार की ओर से सबसे अमीर व्यक्ति की शादी में आए हैं। ये हमने विशेष रूप से सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी के लिए तैयार किया है। उत्तम गुणवत्ता वाली हर एक जेड ब्रेसलेट। यह मेरी शादी है। दूल्हा, कृपया आप दोनों तुरंत बाहर निकल जाएं। तुम्हें यह सब करने की लत लग गई है क्या? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम सच में समझ नहीं पा रहे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा, सुरक्षा को बुलाओ। इन दोनों को बाहर निकालो। गैर जरूरी लोग कृपया बाहर जाएं। यहाँ ढोंग करना बंद करो। तुम मेरा इंतजार करो। सबसे अमीर आदमी की शादी। उन दोनों को पकड़ लो। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम दोनों यहाँ कैसे आए? हम यहाँ शादी में शामिल होने आए हैं। सबसे अमीर की शादी की। हम उन्हें नहीं जानते। सबसे अमीर की शादी में जाओ। कुछ नहीं पता। आने वाले लोग, उन्हें नीचे ले जाओ। रुको, मैं नहीं जानता। अब भी बहाने बना रही हो। श्रीमान हो और श्रीमती हो, तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। तुम बाहर भी नहीं आई। यह असंभव है। तुम यहाँ शादी में क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, तो तुम अच्छी तरह देख लो। आज आखिरकार तुम्हारी शादी है। यह असंभव है। खत्म। सब खत्म हो गया। ये कैसे संभव है? तुम सबसे अमीर कैसे हो सकते हो? तुम साफ तौर पर मुझे धोखा दे रहे हो। मौत सामने है, फिर भी तुम्हें पता नहीं। सबको सूचना दे दो। युवान परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द करो। युवान परिवार को दिवालिया घोषित करो। अरे तुम, हमारा युवान परिवार दिवालिया हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दीदी, कृपया मुझे बचाओ। मैं जानता हूं मैं गलत था। तुम्हें बचाऊंगा। मुझे लगता है आज मैं तुम्हें बचा सकता हूं। यशिका, रुको। दफा हो। मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम बेबस को मरते नहीं देख सकते। उसने मुझे मारने की हिम्मत की। जल्दी से मेरा बदला लो। जल्दी से मेरा बदला लो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ यूनिली के घरेलू हिंसक पति को सबक सिखा रहा था। आज चाहे कुछ भी हो,
मेरे सामने खड़े हो जाओ, पिटाई हो रही है। मुझे परवाह नहीं, तुम मेरी बहन हो, मेरी सुनोई। अब मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहुत देर हो चुकी है, इन दोनों को बाहर निकालो। छोड़ दो, दीदी, कितना भी क्यों न हो, हम सब एक परिवार हैं, इस छोटी सी बात पर नाराज ना हो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक छोटी सी चीज। तुम सचमुच बेशर्म हो, तुम दोनों, सचमुच जन्मजात जोड़ी हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, न ही तुम्हारी शुभकामनाओं की जरूरत है। तुम मेरी शादी से चले जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। मुझे दीदी न बुलाओ। तुम क्या कह रहे हो, दीदी? हम सब एक परिवार हैं, तुम्हारे साथ एक परिवार, हम गांव वाले, तुम शहरी लोग बड़े महान। ये सब गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं जा रहा हूँ। ये जी आई, मेरी बड़ी बहन। छोड़ो मुझे। आप सभी का धन्यवाद, रिश्तेदारों और दोस्तों के आने के लिए। अब आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो आ गई, कितनी सुंदर है। दुल्हन बहुत खूबसूरत है। बधाई हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुबारक हो। शतायु रहो इस खुशी के और खास दिन पर हम सबने मिलकर देखा ये सुखद पल। कृपया दोनों नवविवाहित मुड़ें। श्री हु जिंगचुआन, क्या आप वर बनना चाहते हैं? सुश्री जियाई से विवाह करना पत्नी के रूप में मैं तैयार हूँ। सुंदर सुश्री जियाई, क्या आप शादी करने को तैयार हैं? हैंडसम श्री हुओ जिंगचुआन से पत्नी के रूप में मैं तैयार हूँ। हाँ, अब आगे आमंत्रित करते हैं। दोनों वर वधु एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं। कितना रोमांटिक है। जिया, मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा नवीन। मैं भी। चुंबन 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 करो। पति, दफा हो जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुमसे लड़ूंगा। कमीनी औरत, हाथ भी उठाओगी। अगर तुम नहीं होती तो मेरा युवान परिवार दिवालिया नहीं होता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मत मारो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। गलती मानने से क्या फायदा? हमारा युवान परिवार फिर से उभर सकता है। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं युवान परिवार को फिर से महान बना दूंगा। ये परिवार के लिए और तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मैंने तुम्हें बख्श दिया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। ये जी आई, ये सब तो सच में मेरा ही था। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। यशिका, तुम मर जाओ। यशिका, जल्दी अस्पताल ले चलो। चलो। बूढ़े, यशिका को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। ये वांगतियान है। वो हर तरह के रास्ते ढूंढ रहा है। उसे बाहर निकालना चाहता है। तो खबर फैला दो। अगर उसने ये जिया परिवार की किताब छुई तो मैं उसे दिवालिया कर दूंगा। मैं अभी सबको सूचना देता हूँ। शाओई, तुम आखिर कब जागोगी? अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें पीटूंगा। निकालो, बाहर निकालो। नहीं दूंगा। बाहर निकालो। छोड़ दो। उसे छोड़ दो। उसे जाने दो। तुम ठीक तो हो? टायरानोस ठीक है। धन्यवाद टायरानोस।
जई, तुम जाग गई हो जिंगचुआन। अभी भी बचपन जैसी ही है, टिमटिमाती हुई सितारों जैसी। हो जनरल और मेम साहिबा को बधाई, सकुशल लौटे। घर वापसी का स्वागत है। हमारे हो जनरल को मुबारकबाद। मेम साहिबा के साथ सदा साथ रहें, हमेशा साथ रहेंगे। अब से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोना चाहता। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। एक चुंबन दो। एक चुंबन दो, एक चुंबन दो। गो 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 गो।